गुड्डी फातिमा के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा जहान मेरे पास है। मेरी मामा मेरे पास आ चुकी हैं, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा आपदीदा हो जाती है फातिमा और कहती है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो। देखो, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी खाला तुम्हें यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी। जिस पर वो कहती है कि शायद आप नहीं जानती है कि मेरी खाला के घर वाले मुझे कतई पसंद नहीं करते हैं। आखिर मैं कैसे रह सकती हूँ कहीं पे, कोई भी मुझे दिल से कबूल नहीं करना चाहता। जिस पर आप देखेंगे कि जुगनू उसको कहता है कि परेशान क्यों रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल दो, तुम्हें सब प्यार करते हैं, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर आप देखेंगे कि फातिमा कहती है कि देख लेना, तुम्हारी खाला वाकई में तुमसे बहुत प्यार करती है और वो ज़रूर आएगी। लेकिन गुड्डी कहती है मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन चची जान मुझे कभी भी वहाँ नहीं जाने देंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि वह अगर वहाँ पे चली गई तो सब कुछ उनके हाथों से निकल जाएगा। ये बात की फातिमा को समझ नहीं आ रही। फातिमा कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुड्डी इस बात से वाकिफ़ हो चुकी है कि आखिर अंदर की गेम क्या चल रही है। लेकिन फिर भी बेचारी खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है कि हो सकता है कि सारा सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन हर चीज़ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो तो सुकून का सांस ले रही है कि शाज़िया यहाँ से चली गई। शाज़िया का यहाँ से जाना कोई आम बात नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ तो इन एपिसोड्स में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शाज़िया को एक हफ्ते के लिए यहाँ से रवाना कर दिया गया। आप देखेंगे जी, गुड्डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती थी, लेकिन जैसे ही फातिमा के घर में आती है तो काफ़ी चहचहा उठती है। और ये देख कर सब घर वाले, यानी कि जैसे ही शाज़ी आती है देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है, इतनी जल्दी तुम अपना रूप ऐसे बदल लोगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया, जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है अरे भाई, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो, ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो